आज का विषय है धर्म। और ये धर्म इतना गहन विषय है, इतना विशाल विषय है, इसको सबको चिंतन करना होगा। और आपको यहां रहना है मन के साथ। यदि आप यहां शरीर के साथ रहेंगे, मन यदि कहीं भटक रहा होगा तो यह विषय आपको समझ में नहीं आएगा। समझने के बाद भी, प्रवचन सुनने के बाद भी आप कहेंगे आचार्य जी धर्म क्या होता है। तो सोचो, चिंतन करो, मेरे साथ बैठो, मैं आपको विश्वास दिला दूंगा प्रवचन के बाद आपके मन में एक भी प्रश्न नहीं होगा कि धर्म क्या है। संस्कृत शब्द जितने भी हैं ये पूर्ण अर्थ भरे शब्द है। तो धर्म शब्द बनता है द्रि धातु से। संस्कृत में द्रि धातु है। द्रि का अर्थ होता है धारण करना, संरक्षण करना, धैर्य को धारण करना। ध्रियते आणेनेति, धार्यते, जो धारण किया जाता है वो धर्म है। तो धारण क्या किया जाए? तो धारण किया जाए अच्छे गुणों को हम धारण करें। धारणा धर्ममित्याहु धर्मेण विधृता प्रजा यत् स्यात् धारण संयुक्तम सधर्म इति उच्यते। शास्त्रार्थ कह रहा है, शास्त्र कह रहा है जिसको हम धारण करते हैं वो धर्म है। इसका मतलब जन्म के पहले तो हम कोई धारण नहीं करते, जन्म के बाद हम किसी चीज को धारण करते हैं। जिसको हम धारण करते हैं वो धर्म है। और धर्मेण विधृता प्रजा, और जिसको हम धारण करते हैं वो धर्म भी हमको धारण करता है। धारण का मतलब संरक्षण करता है। धर्मेण विधृता यत् स्यात् धारण संयुक्तम सधर्म इति निश्चय। और शास्त्र यहां तक नहीं ठहरा, कहते हैं कि धर्म वो चीज है जिस धर्म के माध्यम से न केवल हम इस संसार में सुख को प्राप्त करते हैं अपितु अपवर्ग को भी प्राप्त करते हैं। ये वैशेषिक दर्शन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। वैशेषिक धर्म क्या कह रहा है? दर्शन क्या कह रहा है? यह तो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि ही सधर्म, जहां से हमारा अभ्युदय हो जाए, प्रगति हो जाए, उन्नति हो जाए, अपलिफ्टमेंट हो जाए, वो धर्म है। यस्यात् अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि ही, न केवल इस संसार में हम सुख को प्राप्त करें अपितु अपवर्ग को भी हम प्राप्त, निःश्रेयस सिद्धि को भी प्राप्त करें, वो है धर्म। और जो मूल हमारा जो जीवन का उद्देश्य है, कहते हैं चतुष्टय पुरुषार्थ चतुष्ट। क्या है जी? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और ये धर्म हमारे जीवन का इतना इंपॉर्टेंट भाग है, यही कारण है श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम जो श्लोक और पहला शब्द आरंभ होता है वो यही से होता है। क्या होता है जी? क्या है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो धर्म क्षेत्र, जो धर्म क्षेत्र है, ये जो धर्म क्षेत्र है बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मनुस्मृति आगे जाकर क्या करिए, धर्म इतना आवश्यक है, कहते हैं धर्मचर्यया जगन्नु वर्णः पूर्वम पूर्वम वर्णम आपद्यते जाति परिवृतो। कहते हैं धर्म का पालन करने से जो हमारे वर्ण हैं, चतुष्टय वर्ण हैं हमारे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और कंफ्यूजन बढ़ने से पहले और एक मैं बात करना चाहता हूं। लोगों के दिमाग में यह होता है कि जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से ब्राह्मण होता है, क्षत्रिय जो होता है वो क्षत्रिय के घर में जन्म लेने से क्षत्रिय होता है, वैश्य जो है वैश्य के घर में जन्म लेने से होता है, और क्षुद्र जो है क्षुद्र के घर में जन्म लेने से होता है। यदि ऐसा सोचते हैं तो वो गलत है। इसको शास्त्र मान्यता नहीं देते।
और ऋषि दयानंद तो देते ही नहीं। शास्त्र क्या कहते हैं? जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते। जो बालक जन्म लेता है वो बालक जो है, सभी बालक शूद्र है, संस्कारों से युक्त रहित जो है वो शूद्र तुल्य है। और जैसे जैसे उसके अंदर संस्कार दिए जाएंगे, क्योंकि द्विधा जायते यह स द्विजः, जो दोबारा जन्म लेता है, दोबारा जन्म का मतलब दोबारा संस्कारों को प्राप्त करता है, वो ब्राह्मण होता है। और जो वर्ण है व्रियते अनेन इति वर्णः, जिसको वर्ण किया जाए वो वर्ण है, जिसको स्वीकार किया जाए वो वर्ण है। तो ये जो वर्ण है, तो धर्म क्या है? धर्मचर्या जगन्यो वर्णः। यदि हम धर्म का पालन करते हैं तो जगन्य का मतलब निचला जो शूद्र वर्ण है, वो शूद्र वर्ण से व्यक्ति वैश्य को प्राप्त होता है, वैश्य से क्षत्रिय को होता है, क्षत्रिय से ब्राह्मण को होता है, या शूद्र से ब्राह्मण होता है, या वैश्य से ब्राह्मण होता है। और हाँ, यदि हमारे पास योग्यता नहीं है, धर्म का हम यदि पालन नहीं करते, तो ब्राह्मण से शूद्र भी बन सकता है, ब्राह्मण से क्षत्रिय भी हो सकता है, ब्राह्मण से वैश्य भी हो सकता है। इसका प्रमाण क्या है? तो मनुस्मृति में प्रमाण है अधर्मचर्या पूर्वो वर्णः जगन्यम जगन्यम वर्णम आपद्यते जाति पर। तो यह धर्म बड़ा विशाल है, जिसको धारण करो तो उद्धार होगा, और जिसका पालन न करो तो अवनति होगी, उन्नति नहीं होगी, हम दुखों को प्राप्त करेंगे। शास्त्र तो ये तक कहते हैं धर्म के पालन से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। धर्मात् अर्थः प्रभवति, धर्मात् प्रभवते सुखम। धर्मात् अर्थः प्रभवति, धर्म के पालन से अर्थ की प्राप्ति होती है। धर्मात् प्रभवते सुखम, और धर्म के पालन से सुख की प्राप्ति होती है। धर्मेण सर्वम प्राप्यते, धर्म सारम इदम जगत। ये जो जगत है, ये जो विश्व है, धर्म से युक्त है, धर्म के द्वारा इसको धारण किया है। मगर दुर्भाग्य की बात है कि हम धर्म का फल तो चाहते मगर धर्म नहीं करते। धर्मस्य फलमिच्छन्ति धर्मं नेच्छन्ति मानवाः, फलं पापस्य नेच्छन्ति पापं कुर्वन्ति सागरा। हम धर्म का फल चाहते हैं मगर धर्म नहीं करते, पाप का फल नहीं चाहते मगर पाप करते हैं। तो ये जो धर्म क्या है, इस धर्म को समझना बड़ा आवश्यक है। ये देव जी का फोन है, शायद भूल गए हैं, फोन आ रहा है उनको लीजिए। तो धर्म क्या है, इस धर्म को समझना आवश्यक है। आइए धर्म की तरफ बढ़ते हैं। उसके पहले मैं कहूंगा, धर्म ये कहता है कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। धर्म क्या है? आत्मनः प्रतिकूलानि, जो हमारे लिए हमें अच्छा नहीं लगता, ऐसा व्यवहार हम दूसरों के साथ न करें, ये धर्म है। धर्म क्या है? जो हमें अच्छा नहीं लगता। अब इस पर चिंतन करना चाहिए कि हर व्यक्ति को हमारी कृति से क्या दूसरों को फायदा है या लाभ है। कभी कभी लोग ये सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र का मतलब स्वेच्छाचार नहीं है। हमारे कृति से, हमारे व्यवहार से यदि समाज को दुख होता हो, हमारे परिवार में कष्ट होता हो, तो यह धर्म नहीं है। Dharma, it means what question may arise in our minds. Dharma is a responsibility towards society, responsibility towards self, parents, family, community, nature, nation. Means what kind of good behavior is a dharma. हम सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। वो स्वेच्छाचार होगा। हमें किसी ने अधिकार नहीं दिया धर्म का हनन हम करें। बहुत बड़े ऋषि हुए वात्स्यायन। वात्स्यायन ने 10
कहा कि इन 10 नियमों का यदि आप पालन करेंगे तो वो धर्म है। वो क्या है? कहते हैं दानम, दान देना सबसे बड़ा धर्म है। क्या है? दानम, परिचरणम, परित्राणम। दान देना धर्म है, राष्ट्र के हित में, शास्त्र के हित में। यह धर्म का काम कर रहे हैं। परित्राणम, हम एक दूसरे की रक्षा करें। क्या करें? यह रक्षा करें। जो सामर्थ्यवान है असामर्थ्यवान की रक्षा करें, उसको संभाल। तभी तो हम धार्मिक कहलाएंगे। जो निम्न कोटि के हैं, निचले हैं, जो शोषित है, वंचित है, गरीब है, अनाथ है, उनका संरक्षण करना, उनकी मदद करना, उनको दान देना, यह धर्म है। दाना देवो वा, द्योतनाथ, देवता बनने की हमें एक अपॉर्चुनिटी है यहां संसार में। हम मनुष्य से, मानव से देव बन सकते हैं। कैसे? दान देने से। तो दानम, परित्राणम, एक दूसरे की रक्षा करने से। परिचरणम, सेवा करने से। सेवा करना सामान्य बात नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने भी तो सेवा की थी, तभी तो उनको पूजा गया। तो मनुष्य जो है शरीर से 3 कर्म कर सकता है। एक तो दान दे सकता है, परित्राण, रक्षा कर सकता है, और सेवा कर सकता है। और वाणी से क्या है? वाणी का धर्म है सत्यम, सत्य बोलना। क्या है? सत्य बोलना। यह धर्म है किसका? वाणी का धर्म है। और मन का धर्म क्या है? कहते हैं मन का धर्म है दया, स्प्रिया, दया करना, दया भाव रखना एक दूसरे के प्रति। स्प्रिया, अच्छी बातों को प्राप्त करने की इच्छा रखना। तो इस प्रकार से जो है वात्स्यायन जी कहते हैं अलग अलग प्रकार के धर्म 10 उन्होंने नियम का उन्होंने उल्लेख किया है। और यही कारण रहा धर्म इतना आवश्यक है हमारे जीवन में, तो भगवान श्री कृष्ण जी को कहना पड़ा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान कह रहे हैं जब जब भी धर्म की हानि होगी या धर्म का ह्रास होगा, लोग अधार्मिक बनेंगे, तब तक मैं जन्म लेना चाहूंगा। लूंगा नहीं, लेना चाहूंगा, क्योंकि जीवात्मा के हाथ में कोई है नहीं। ये सब परमात्मा के हाथ में है, परमात्मा की व्यवस्था है कि हमें कब कहां जन्म लेना है, हमारे कर्म किस प्रकार के हैं। यदि सर्वोत्तम कर्म यदि है तो हम मोक्ष आनंद को प्राप्त हो जाएंगे, मोक्ष को प्राप्त करेंगे। उससे कुछ निम्न है, हम ऋषि महर्षि बन जाएंगे, विद्वान बन जाएंगे, मानी सम्मानित हो जाएंगे। इससे अधिक कर्म है तो सामान्य व्यक्ति बने। उससे भी अच्छे निम्न स्तर के कर्म है तो हम अलग अलग योनि में जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य है भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब जब भी ऐसा कुछ होगा तो मैं चाहूंगा कि मैं जन्म लूं। और क्या करूं जन्म लेने के बाद? परित्राणाय साधूनां, साधुओं की रक्षा करो। विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में मैं आना चाहूंगा। क्यों? सेवा के लिए, संरक्षण के लिए। धर्म का अर्थ क्या है? संरक्षण, रक्षा करना, परित्राण करना। और इससे आगे मनु महाराज धर्म के 10 लक्षण लिखते हैं, मनुष्य देते हैं। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीरविद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षण। अब इसमें जो धृति शब्द है, प्रथम शब्द है धृति। अब जो कल का प्रश्न है, इस प्रश्न का भी यहां उत्तर आपको थोड़ा सा मिल सकता है।
तो धृति का मतलब होता है धैर्य, पेशेंस। ऐसा कौन व्यक्ति है संसार में जिनके मन के अनुसार सब कुछ घटित होता हो? क्या राजा और महाराजाओं के जीवन में ऐसा कोई प्रसंग है जो उनके अनुसार ही चलता हो प्रधान जी? नहीं, कभी नहीं। या कोई ऋषि और महर्षि है जिसके अनुसार सब कुछ चला? यदि होता तो हमारे ऋषि देव दयानंद जी के जीवन में नहीं होता। यदि वो महर्षि है, उनके अनुसार जीवन नहीं हुआ तो हम सामान्य हैं, उनके नाखूनों के बराबर भी हमारी कोई कीमत नहीं है। यदि उनके साथ ऐसा नहीं हुआ तो ये गांठ बांध देना चाहिए कि हमारे जीवन में भी ऐसा चमत्कार होने वाला नहीं है। जो स्थिति जैसी है उस स्थिति में जीना ये धर्म है, परेशान नहीं होना। हम बावले होते हैं, पगला जाते हैं, घर में कोई कष्ट मिल जाता है तो। और जो धैर्यवान है वो धार्मिक है, वो धर्म का अनुपालन कर रहा है, क्योंकि मुख्य उद्देश्य सुख प्राप्ति है और धर्म का मुख्य उद्देश्य भी सुख को देना है। तो पहला नियम है धृति, धैर्य को धारण करना, पेशेंस को धारण करना। और कहते हैं कैसे जीवन को जीना चाहिए? तो धृतिवान, धैर्यवान जिस चीज को आरंभ करता है, जिन नियमों का अपने जीवन में निर्धारण करता है, उन नियमों को जीवन भर चलाता है। शास्त्रकार कहते हैं प्रारभ्यतेन खलु विघ्न भयेन नीचे, प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मर्त्या, विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना, प्रारभ्यमुत्तम जनान परित्यजन्ति। संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहला व्यक्ति वो होता है किसी डर के कारण किसी अच्छे कार्य को आरंभ नहीं करता, और मध्यम व्यक्ति वो है जो कार्य को आरंभ तो करता है। जब कोई प्रवचन सुनता है या उत्साहित होता है, मोटिवेट होता है, तो उस समय सोचता है कि नहीं, मुझे इस नियम को मैं अपने जीवन में अवश्य धारण करूंगा, अपने माता पिता की सेवा करूंगा, बच्चों को अच्छा पढ़ाऊंगा, अच्छा संस्कार दूंगा, अपने पति के साथ मैं अच्छा व्यवहार रखूंगी या अपनी पत्नी के साथ मैं अच्छा व्यवहार रखूंगा, समाज में मान और सम्मान को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ूंगा, सत्य बोलूंगा, धर्म का अनुपालन करूंगा। मगर जब भी कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाए, विरमन्ति मत्याः, बीच में ही छोड़ देते हैं। ये धार्मिक नहीं है, ये धृति नहीं है। परंतु जो क्वालिटी वाले लोग हैं, उत्तम लोग हैं, वैचारिक लोग हैं, विद्वान लोग हैं, सामर्थ्यवान हैं, वो विघ्नैः पुनः पुनः अपि हन्यमानाः न त्यजन्ति। विघ्न कितने भी आए अपने कर्मों को नहीं त्यागते, अपने संकल्प को नहीं छोड़ते। और आगे चलकर कहते विपदि धैर्य मथाभ्युदये क्षमा, सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमा, यशसि चाभिरमयत्यपनीय खेदम्, सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमा। तो कहते हैं जो धैर्यवान व्यक्ति है हमेशा धैर्य को धारण करता है, क्षमा को धारण करता है, यश प्राप्ति के लिए हमेशा प्रयास रहता है। और उसको व्यसन क्या है? कुछ लोगों को व्यसन अलग अलग है, अब मैं उन व्यसनों का नाम नहीं लूंगा। व्यसन क्या होना चाहिए? श्रुति कहते हैं शास्त्र का श्रवण करने का हमें व्यसन होना चाहिए, जो आप सबको लगा हुआ है, और ये अच्छा व्यसन। इस व्यसन से कोई हानि नहीं, ना शारीरिक हानि है, ना सामाजिक हानि है, ना बौद्धिक हानि है, ना आत्मिक हानि है, इसमें लाभ ही लाभ है। तो ऐसा जीवन हमें धारण करना चाहिए। तो ये धर्म का लक्षण है। आप देखना जहां पर ये धैर्य दिखाई देगा, शास्त्र का
अनुपालन करने वाला वो धर्म का एक लक्षण है, आप धार्मिक हो। दूसरा धर्म का लक्षण है क्षमा। क्षमा करने आना चाहिए। और क्षमा क्या होती है? अपने से बड़े ताकतवर व्यक्ति को यह कह दे कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूं, यह क्षमा नहीं है, यह बुजदिली है। यह रन को छोड़ना है। क्या है ये? रन को छोड़ना है। पता है कि अंगूर खट्टे हैं, क्योंकि वहां तक छू नहीं जाता, जा ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। तो कहते क्षमा क्षोभति उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। बहुत सुंदर माता जी। सामर्थ्य होने के बाद भी किसी को छोड़ देना, चल छोड़ देता हूं, ये क्षमा है। मेरे ऋषि देव दयानंद जी ने क्षमा किया था। जिसने विषपान कराया, जो उनकी मृत्यु का कारण बना, उसको क्षमा कर दिया। तो ये क्षमा है। अर्थात हमारे अंदर क्षमा भाव होना चाहिए। भूल जाने की आदत होनी चाहिए, फॉरगिवनेस। परमात्मा का चिंतन करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसको भी सद्बुद्धि मिलेगी, तो हम सुखी भी हो सकते हैं। यही सुख का कारण है। धृति क्षमा। दम का मतलब होता है इंद्रिय निग्रह, मन का निग्रह, मनोनिग्रह, मन पर कंट्रोल। मना है एवं मनुष्यानाम कारणम बद्ध मोक्ष। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मन पर कंट्रोल होना ये जो है धर्म का लक्षण है। और यदि हम ऐसा करते हैं, मन को अपने अनुसार चलाते हैं, तो हम धार्मिक हैं। यदि हमारी बुद्धि इतनी प्रबल है, मेधा से युक्त है, तो हम कभी गलत रास्ते को नहीं अपनाएंगे। मन हमारे अंडर में होगा, क्योंकि जो आत्मा है, आत्मा के अंदर डायरेक्ट किसका संबंध है? बुद्धि का। बुद्धि का डायरेक्ट संबंध है मन से, मन का डायरेक्ट संबंध है इंद्रियों से, और इंद्रियों का डायरेक्ट संबंध है विषयों से। तो जो है मन पर कंट्रोल करने के लिए बुद्धि जो है मेधावी होनी चाहिए। इसलिए यज्ञ करते समय हम कहते हैं याम मेधाम देवगणाः उपासते ताम मेधाम। उस मेधा को, हे परमात्मा, हे अग्नि, तेजस स्वरूप अग्नि, हे परमात्मा, मुझे ऐसी मेधा दीजिए जिस मेधा के लिए देवगण प्रार्थना करते हैं। अच्छी मेधा दीजिए। धृति क्षमा दम अस्तेयम। अस्तेयम का मतलब होता है चोरी करना। अचौर्यम नाम अस्तेयम। यदि हमारे जीवन में चोरी करने की भावना भी यदि आती है, तो हम धार्मिक नहीं हैं। भले ही हम रोज मंदिर में चले जाए, अच्छे कपड़े पहने, मेरे जैसे धोती कुर्ता पहने, और यदि मैं अंदर से मेरे विचार गलत है, तो मैं धार्मिक नहीं हूं। केवल बाहरी तौर पर शास्त्रों को पढ़ने से व्यक्ति विद्वान नहीं होता, वो शब्दों तो हिस्से में। जब तक हमारे आचरण में नहीं आता, तब तक हम धार्मिक नहीं। तो आस्तेय के लिए जो है वेद भगवान भी कहते हैं मां गृदः कस्य सिद्धनम। यजुर्वेद 40वां अध्याय प्रथम मंत्र। किसी और के धन की तरफ देखना भी पाप है। अब देखना, ये जहां पर भी होगा, ये धर्म का लक्षण है। यह है धर्म। और आगे जाकर कहते हैं क्या है स्तेय, क्या है स्तेय? कहते हैं दिवं वा यदि वा रात्रम परद्रव्य हरणम स्तेयम इति प्रकृतितम। परद्रव्य, दूसरे का द्रव्य जो है हरण करना, चुराना। और ये चोरी केवल शरीर से नहीं होती, और आगे जाएं तो चोरी होते वाणी से भी होती है, चोरी मन से भी होती है। चोर का भाव आना, किसी की वस्तु उठाने का भाव आना भी चोरी है। यत् परद्रव्य हरणम तत् स्तेयम इति प्रकृतम। शास्त्र कह रहा है कि ये भी क्या है? स्तेय है, ये भी चोरी है। तो धृति क्षमा दम अस्तेयम शौचम। शौच का मतलब शुद्धता, मन की पवित्रता होनी बहुत आवश्यक है। न केवल बाह्य रूप से, अपितु आंतरिक रूप से भी हम शुद्ध बने। बाह्य रूप से तो हम शुद्ध बन सकते हैं,
अच्छे से दिख सकते, सुंदर दिख सकते, दिखना चाहिए। मेरा तो मानना यह है, परमात्मा ने जो शरीर दिया हुआ है इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते। कर सकते हैं? नहीं। जो जैसा है परमात्मा ने दिया हुआ, और ये जैसा मिला अपने गुण कर्मों के अनुसार मिला, पिछले जन्म के अनुसार मिला। जो है इसको सुंदर बना के रखो, सजाओ, इसको अच्छा खाना खिलाओ, गलत मत डालो इस जठराग्नि में। गलत डालोगे तो फिर ये दुख को प्राप्त करेंगे। यदि 100 साल जीना है, हम प्रार्थना करते हैं जीवित शरदा शतम, ऐसे नहीं हो सकता। कहने से नहीं होगा, वर्तन में होना चाहिए। ये जो पंच महाभूतों से बना शरीर है उसको क्या चाहिए, इसका भी चिंतन हमें होना चाहिए। इसलिए कहते हैं हमारा जो है चिंतन खाने पीने पर भी हो, शरीर का सुदृढ़ बने, बाहरी तौर से इसको सजाए, जो चाहिए वो खिले, मगर अंतर से कैसे होगा, आंतरिक शुद्धता क्या है, ये बड़ा महत्व की बात है। जो बाहर दिखते हैं वो हमें समझ में आता है। वो कहते हैं ना, बगल में छुरी, कुछ तो है ना, मुंह में राम और बगल में छुरी। जो मनोभाव है उसको शुद्ध करना पड़ेगा। तो उसको शुद्ध कैसे करें? आंतरिक शुद्धि क्या है? आंतरिक शुद्धि है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या, द्वेष। ये जो शत्रु है, 6 शत्रु है मनुष्य के जीवन में, इन 6 शत्रुओं से अलग होना। क्योंकि जीवात्मा का जो लक्षण है, आत्मा का लक्षण है इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख दुख, ज्ञानानो आत्मनोलिंगम, योग दर्शन के। तो इससे अलग होना, जो 6 शत्रु है उससे अलग होना, यह है शौच। बाहर से पानी से धो सकते हैं, अंदर से धोना है तो शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। जो वात्स्यायन ऋषि कह रहे थे ना, उसमें एक अध्ययन शब्द है, स्वाध्याय शब्द है। सत्यम हितम स्वाध्याय, सत्यम हितम दानम स्वाध्याय। जो स्वाध्याय शब्द है तब जाकर आंतरिक शुद्धि होगी, ये तब धर्म का पालन तब होगा। तो कहते हैं शौच संतोष, धृति, क्षमा, दम, आस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, हमारी इंद्रियों पर निग्रह। धी को धारण करे, बुद्धि को हम धारण करें, अच्छी बुद्धि को धारण करें। धीर विद्या, और आगे है विद्या। विद्या क्या है? यथार्थ ज्ञानम विद्या। जो यथार्थ ज्ञान है उसको प्राप्त करना विद्या है। यह भौतिक विद्या अलग है। ईशोपनिषद को जब हम पढ़ते हैं, देखते हैं, तो उसमें 2 शब्द है, विद्यांच विद्यांच यस्तद वेदे भयं ग्रहा, अविद्यामृतम तीर्था विद्यामृतम अश्नुते। तो वहां कहा कि ये जो भौतिक विज्ञान है उसको अविद्या कहा। क्या कहा? अविद्या कहा। और जो आध्यात्मिक ज्ञान है, मोक्ष सुख का जो ज्ञान है, अपवर्ग का जो ज्ञान है, उसको विद्या कहा। तो यथार्थ ज्ञानम नाम अविद्या। ऐसी विद्या को प्राप्त करना भी क्या है? धर्म का लक्षण है। अब देखना हम क्या धार्मिक है, क्या हम इन गुणों को धारण कर रहे हैं? ये जो बाहर जो धर्म कहते हैं उससे अलग हो जा, सोचो मत उसके ऊपर। उस पर सोचोगे तो फंस जाओगे, झगड़ा होगा, मेरा श्रेष्ठ या तेरा श्रेष्ठ, मैं सत्य या तू सत्य। सत्य एक ही हो सकता है। यदि 2 सत्य है तो कोई गड़बड़ है, वो सत्य नहीं है। वहां चिंतन करना चाहिए। देखो परमात्मा के हम सब पर कितनी कृपा है। हम वेद को देख रहे, वेद को सुन रहे। वेद कहते हैं वेदो खिलो धर्म मूलम, अखिलम धर्म मूलम वेदा। वेद जो है सभी धर्मों का मूल है, बेस है, ओरिजिन है। अखिलो धर्म मूलम वेदा। और तुलसीदास जी तो यहां तक कहते हैं, जही विधि चलही वेद प्रतिकूला, तेही विधि होई धर्म निर्मूला। यदि आप वेद के अनुसार नहीं चलोगे, तुलसीदास जी कह रहे हैं, यदि आप वेद के प्रतिकूल आचरण करोगे तो समझ लेना
कि आप धर्म का पालन नहीं कर रहे, आप धर्म के विरोध में हैं। तो जही विधि चलही वेद प्रतिकूला तेहि विधि होई धर्म निर्मूला। तो यहां धर्म का नाश होगा। भले हम फिर इधर कहें कि धर्म की जय हो, हम घोषणा देते, धर्म की जय ऐसी नहीं होती, धर्म की जय करनी पड़ती। केवल कहने से नहीं होगा। सत्यमेव जयते, कैसे होगा सत्य का जय? असत्य के यदि साथ 20 लोग खड़े हैं, सत्य के साथ यदि 10 है तो वो 20 वाले जीत जाएंगे। तो यहां चिंतन की आवश्यकता है। तो कहते हैं धीर विद्या सत्यम अक्रोधः, सत्य, सत्य का पालन करना। और सत्य का इतना महत्व है, कहते हैं अश्वमेध सहस्त्रम सत्यया धृतम सत्यया तुलया धृतम। देखो इतना सत्य का महत्व। यदि अश्वमेध जैसे हजारों सहस्त्र यज्ञ हम यदि करें तो उसका जो फल है वो फल सत्य के समान है। सत्य का इतना बड़ा महत्व। अश्वमेध सहस्त्रम च सत्यम च तुलयाधृतम अश्वमेध सहस्त्राधि सत्यमेव विशिष्य। तो उससे भी कहते बड़ा क्या है? उससे बोलते सत्य बड़ा है। और सत्य क्या है? कभी कभी सत्य के ऊपर चलना, कहते क्षुरत से धारा निष्ठा दुरुपया। ये जो तलवार की धार होती है ना, उसके ऊपर चलने जैसा कठिन है माता, इतना इजी नहीं है। हम किसी चोर को चोर कह सकते हैं क्या? कह सकते? नहीं कह सकते। भ्रष्टाचारी को भी भ्रष्टाचारी नहीं कहते, गलत को गलत नहीं कह सकते। शास्त्र भी यही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सत्यम वद प्रियम च सत्या। कहते हैं कि सत्य बोलना चाहिए, मगर ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए जो कटु लगे। ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए जो सामने वाले को कटु लगे, मगर ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए, असत्य भी नहीं बोलना चाहिए जो सामने वाले को प्रिय लगे। बड़ा कठिन है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। प्रियम च नानृतम ब्रूयात एष धर्म सनातन। बहुत सुंदर। क्या कह रहा है? सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्य बोलना है, प्रिय बोलना है। अप्रिय सत्य नहीं बोलना। दूसरी तरीके से बोल सकते हो, समय को टाल सकते हो। और हां, ये ध्यान रखना, जीवन में कोई भी परिस्थिति हो, परेशान नहीं होना। थोड़ा समय को जाने दो, बीतने दो समय। कितना भी आप आतप क्यों न हो, उस समय के बाद छाव आएगा। जीवन में कोई भी परेशानी हो, थोड़ा समय जाने दो, सोल्यूशन निकलेगा। और होगा तो होगा। क्या होगा? क्या हो सकता है जीवन में? सबसे बुरा है कुछ हुआ। हाँ जी, क्या हो सकता है? सबसे बुरा, सबसे बुरा होगा स्वयं की मृत्यु। इससे तो कुछ नहीं होगा। इससे और क्या हो सकता है? इससे बुरा हो सकता है? तो मृत्यु होगी किसकी? शरीर की। मैं तो अमर हूं। वेद कह रहा है कि अमृतम वायुरनीलम अमृतम अतएदम भस्मांतम शरीरम। शरीर का भस्म हो रहा है, जीवात्मा क्या है? अमृत है। न मरियते, जिसका मृत्यु नहीं होती, वो अमृत शरीर है। इससे और बुरा क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि सॉल्यूशन है। समय जाने पर चिंतन करो, मनन करो, उलझो मत किसी से। घर में सुखी रहना है, उलझो मत। कोशिश तो करनी चाहिए। मंजिलें मिले न मिले, ये तो क्या है, ईश्वर पर छोड़। मंजिलें मिले न मिले, ये तो
परमात्मा के हाथ में। वो कोशिश न करे ये तो गलत बात है, हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए, न करे तो ये गलत बात है, कोशिश करते रहो। प्रयत्ने यदि सिद्ध्यति तत्र को दोषः, प्रयत्ने यदि न सिद्ध्यति तत्र को दोषः, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। सोए हुए शेर के मुख में भी कोई हिरण नहीं जाता, उसको भी प्रयास करना पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य यह है, जो धर्म है, धर्म का पालन करने के लिए जो मैंने कहा सत्य और अंतिम है अस्ति, क्या है? सत्यम धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधः। ये बड़ा महत्व का है, अक्रोध, क्रोध नहीं करना किसी। क्रोध करोगे तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। और ये क्रोध आता कहां से है? क्रोध तब आता है जब हम किसी चीज को चाहते हैं मगर वो चीज नहीं मिलती, प्राप्त नहीं होती, तब हमें क्रोध आता है। हमारे मन के अनुसार कुछ घटित नहीं होता, तब हमें क्रोध आता है। तो भगवान श्री कृष्ण जो है श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगा संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। तो ध्यायतो विषयान् पुंसः, विषय का मतलब जो है जो धारणा हमने मन में धारण की है कि मुझे ये प्राप्त करना है, उसका चिंतन करने पर उसमें क्या होती है? आसक्ति बढ़ जाती है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगः तेषुपजायते, संग का मतलब आसक्ति बढ़ जाती है। और संगात् संजायते कामः, और वहां से कामना निर्माण हो जाती है। कामना का मतलब अत्यधिक इच्छा न हो। बाद में डिस्टर्ब हो जाए पूछिए। कामात् संजायते कामः, और कहते हैं कि वो काम जो है वो निर्माण हो जाता है, इच्छा अतिरिक्त हो जाती है। और जब इच्छा की पूर्ति नहीं होती तब क्रोध आता है। और क्रोध से क्या होता है पता है? क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। कितना सुंदर। मैं तो कहता हूं ना, गीता को पढ़ो, पी जाओ उसको, एक एक शब्द को समझने की कोशिश। एक जगह पे तो कहा, गीता सु गीता कर्तव्या किम अन्य शास्त्र विस्तर। गीता को गीता की तरह देखो, पढ़ो, समझो। कहते हैं संसार के जितने भी प्रॉब्लम्स है उसका मूल जो सॉल्यूशन है गीता में पाया जाएगा। जहां समझ में ना आए वहां गुरु की आवश्यकता होती है। तो क्या होता है? जो क्रोध धर्म का अंतिम लक्ष्य, मनुस्मृति में कहा, मनु महाराज ने कहा कि क्रोध नहीं करना चाहिए, अक्रोध को धारण करना चाहिए। और क्रोध आने पर क्या होगा? क्रोधात् भवति सम्मोहः, किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। जब देखना आप, जब किसी को क्रोध आता है ना, तो क्या होता है? निर्णय लेने की क्षमता समाप्त हो जाती है। हम कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हैं, बाद में पछताते हैं। हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, बुद्धि पता नहीं चलता। और बुद्धि भ्रंशात्, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, और बुद्धि का जब नाश होता है तो क्या होता है? बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो ये जो है 10 नियम जो है धर्म में है। और देखना, अब महत्व की बात करने जा रहा हूं। समाप्त हो गया, एक 5 मिनट लूंगा, इसको थोड़ा ये करो। तो जो है धर्म, ये जहां पर भी ये 10 नियम लगेंगे वो धर्म सबसे श्रेष्ठ। अब आप पर छोड़ देता हूं कि क्या सही और क्या गलत, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, किम कर्तव्यम किम अकर्तव्यम, किम पुण्यम किम पापम, किम कृत्वा लाभो भविष्यति, केन कार्येन वा हानिर्भवति, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग।
You have to think about it. What is the dharma? What is my duty about society? What is my duty about myself or family? What is the duty towards my parents? What kind of facilities they have given at the time of childhood? And what we are doing now at the time of oldness of my parents? Seriously, we all have to think about this. Then really we are following the dharma. Some people are thinking, I am doing something, like this. I am dharmic. I am going here and there. That is not dharma. Dharma, it means whatever I told, the 10 rules. That is the dharma. And I hope you all are understand what I mean by that. तो धर्म जो है ये धर्म है। और आगे जाकर 1-2 मिनट में तो कहते हैं कि धर्म क्या है। हमारे लोकसभा में लिखा है धर्म चक्र प्रवर्तनाय। धर्म क्या है? धर्म का चक्र जो है अनुकरण करने के लिए, शो करने के लिए नहीं। धर्म मेरा है, जन्म के बाद जो मैं धारण करता हूं वो धर्म है। बाय बर्थ धर्म नहीं हो सकता। और आगे जाकर के जो हमारी उच्चतम न्यायालय है उसका जो लोगो है उसमें लिखा यतो धर्मः ततो जयः। जहां धर्म है वहां जय है। कहां जय है? जहां धर्म है वहां जय है। और हमारा अथर्ववेद कहता है धर्मना पृथ्वी धर्मना धृता। कितनी बड़ी बात, वाह। बहुत सुंदर। हमारी जो पृथ्वी है ना वो किसने धारण की है? धर्म ने धारण की है। तो ये धर्म है और इस धर्म का हमें पालन करना है। बाकी जो चल रहा है जिसको हम धर्म मानते हैं इसको हम एक पंथ कह सकते हैं। जो किसी व्यक्ति या महापुरुष या उस समय की जो स्थिति रही होगी उन्होंने चलाया हुआ वो पंथ है। यदि हम ऑक्सफोर्ड जो डिक्शनरी है उसमें अर्थ देखें व्हाट इज मीन बाय रिलीजन, देयर इज नो इक्विवेलेंट वर्ड फॉर धर्म। नहीं है धर्म के समान इक्वल, देयर इज नो वर्ड इन द डिक्शनरी। If we are searching, then we get one word that is called religion. और religion का अर्थ क्या है? Religion का अर्थ है वो religion होता है जो किसी एक व्यक्ति के प्रभाव में एक समाज समूह चला हुआ या किसी व्यक्ति ने निर्धारित किए हुए नियमों का पालन करने वाला कुछ समाज हो जो चलाया गया हो, वो धर्म है। धर्म तो केवल एक है, वो है सनातन वैदिक धर्म है। वैदिक का मतलब होता है वेद पर आधारित, जो वेद ईश्वर प्रदत्त है। शायद मौका मिला तो जो अंतिम दिन रविवार है वेद के बारे में, क्योंकि वेद कथा है तो हमें पता होना चाहिए कि वेद क्या है और वेद कब से आए हैं। इसके ऊपर थोड़ा हम चिंतन करेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये तो धर्मः ततो जयः। और वेद कह रहा है कि धर्मण पृथ्वी धर्मना धृता। ये पृथ्वी जो है धर्म है। और आगे तो मैं ये कहूंगा बड़ा विषय सुंदर है, समय थोड़ा कम है। रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत। हमें राम की तरह जीवन जीना चाहिए। कितना आदर्श बड़ा है। क्या राम से ज्यादा किसी ने अपनी पत्नी से प्रेम किया होगा? कल्पना कीजिए। इतना बड़ा सम्राट होने के बाद सीता मैया के पीछे कहां तक दौड़ता है। हमें प्रभु राम की तरह चाहिए, आदर्श प्रदान करना। और पुरुषोत्तम ऐसे नहीं हुए। पुरुषोत्तम होने के लिए बहुत कुछ त्यागना